आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि और नवरात्रि के 7वें दिन का प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। तो चलिए हम इनको एक एक करके आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माँ कालरात्रि। इस नाम पर कालरात्रि इसको अलग अलग समझते हैं। काल मतलब क्या होता है? समय। और रात्रि मतलब अंधकार। यानी माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो रात्रि के अंधकार के समय जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें देवी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो रात्रि के अंधकार की तरह है? नहीं, माँ का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन का दौर रातों की तरह होता है। हमारे जीवन का कुछ काल, कुछ समय बिल्कुल घोर अंधकार रात्रि की तरह होता है और इस रात्रि में हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, हमें भय होता है भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर। बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारे मन में असुरक्षा होती है। बहुत सारी चीज़ें हम जान नहीं पाते। जैसे रात्रि के अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे हमारे जीवन के अंधकार के समय हमें कुछ समझ में नहीं आता और चीज़ें हर तरफ से नकारात्मक होती जाती हैं। हम कुछ अच्छा करने बैठते हैं तब भी वो नकारात्मक हो जाती हैं। लोगों के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। समाज में, परिवार में, बाहर हर जगह आपको इसका प्रभाव अपने जीवन पे दिखने लगता है। मतलब जीवन का वह काल जब आपका रात्रि से भरा हो, तब उस वक्त आपको कैसे उससे बाहर निकलना है। वह कौन सी शक्ति है जो आपके जीवन के रात्रि के अंधकारमय काल से आपको बाहर निकाल सकती है, कैसे आप उसका सामना कर सकते हैं। ये सारे संदेश माँ कालरात्रि के स्वरूप से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम माँ कालरात्रि के प्राकृतिक महत्व को समझते हैं। और जैसा कि नवरात्रि ऋतु परिवर्तन का समय है, शरद ऋतु के आगमन का काल है और प्राचीन समय में हमारे जो ऋषि मुनि, जो पूर्वज थे ना हमारे, वो ये मानते थे कि इस मौसम में ये जो 9 रातें हैं, ये हमारे शरीर को, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए और नए मौसम के अनुसार ढलने के लिए काफ़ी होती हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि का त्यौहार जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन का त्यौहार है। नवरात्रि, इस शब्द में जो रात्रि शब्द है, सिद्धि का प्रतीक है। प्राचीन ऋषियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को सिद्धि के लिए अधिक महत्व दिया है क्योंकि रात में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी रात के समय हमारे शरीर के लिए अत्यधिक क्रियाशील और संवेदनशील बताए गए हैं। जिस प्रकार जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समय में हम उससे निपटने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। हम पहले से बैठ के समस्या से निपटने का प्लान बनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं, उस वक्त जो हमारे एक्शन होते हैं वही हमारे समस्याओं से बाहर निकलने के साधन बनते हैं और हम बाहर निकल पाते हैं। वैसे ही रात्रि, यानी रात्रि अंधकार में जो समय होता है, उससे बाहर निकलने के लिए जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तभी उससे बाहर निकल पाते हैं। तो माँ का यह स्वरूप कालरात्रि हमें जीवन में आ रहे अवरोधों के समय सामना करने की शक्ति देता है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते समय कोई टीचर अधिक सख्त हो सकता है। यदि उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार समझाने पे नहीं समझ में आ रहा है, यदि किसी बच्चे का व्यवहार अशिष्ट है या अव्यवहारिक है, तो टीचर उसके साथ थोड़ा सख्त हो सकता है। लेकिन बाद में जब उस बच्चे का भविष्य तैयार होता है तो वो अपने भविष्य में अपने उसी सख्त टीचर को सबसे ज़्यादा याद करता है, जिनकी वजह से उसके जीवन में बदलाव आते हैं
और वो कुछ अच्छा व्यवहारिकता सीख पाता है। ठीक वैसे ही माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें हमारे समस्याओं से निपटने के काल के रूप में हमारी मदद करने का संदेश देता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें हमारी समस्याओं के समय हमारे एक्शंस के बारे में बताता है। शरीर विज्ञान की बात करें तो नवरात्रि के 7वें दिन यानी 7वें दिन तक आते आते हमारे शरीर के मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक अलाइन हो जाता है। नवरात्रि का धार्मिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक रूप से अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक साधना की शक्ति पहुंच जाती है, जो आदिम ऊर्जा का स्पंदन करती है, क्योंकि सहस्त्रार चक्रा सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ा होता है। अगर नवरात्रि में साधक ने 9 दिन तक विधि विधान के साथ प्राकृतिक आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठान करता है तो 7वें दिन तक आते आते उसके सातों चक्र शरीर के जागृत हो जाते हैं और सहस्त्रार चक्रा जागृत होने के बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करना आसान हो जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात प्रकृति में व्याप्त असीम ऊर्जा, जिसको ग्रहण करने के लिए नवरात्रि साधना में 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति तैयार हो जाता है। अब हम माँ कालरात्रि के स्वरूप के आध्यात्मिक पक्ष को समझते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां और उग्र अर्थात सबसे भयानक स्वरूप है, लेकिन माँ हमेशा शुभ फलदात्री हैं, हमेशा मंगल करने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि मतलब रातें, अंधकार। इस प्रकार माँ कालरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को समझें तो वह देवी जो अज्ञानता, अंधकार और नकारात्मक शक्तियों पर विजय दिलाने वाली हैं। अर्थात यदि हम माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं तो हमें जीवन के अंधकार, ये अंधकार कैसा हो सकता है? अज्ञान रूपी अंधकार, अकर्मण्यता की अंधकार, नकारात्मक विचारों व्यवहारों का अंधकार, तो इन अंधकारों से बाहर निकलकर जीवन में प्रकाश लाने का संदेश मिलता है। जीवन से हर प्रकार का भय, शत्रु भय, रोग का भय, अकाल मृत्यु का भय, इन सब से बाहर निकलकर जीवन को व्याप्त रोशनी में देखने का संदेश मिलता है। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, जीवन चाहे जैसे भी अंधकार से क्यों ना गुजर रहा हो, हमें साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप से हमें हमारे अंदर धैर्य, साहस, शक्ति धारण करने का संदेश मिलता है। साधनाओं की बात करें तो नवरात्रि का जो यह 7वां दिन है, यह महासप्तमी की तिथि के नाम से जाना जाता है और यह तंत्र साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय मान्यताओं की माने तो माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव और ग्रह बाधाएं खत्म होती हैं। मान्यता ऐसी भी है कि माँ कालरात्रि की आराधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब सिद्धियाँ प्राप्त करने का क्या मतलब है, उसको ऐसे समझते हैं। जीवन जब घोर अंधकार के काल से गुजर रहा हो और उस वक्त जब हम धैर्य, आत्मविश्वास, साहस के साथ, शक्ति के साथ सामना करते हुए जब हम अपने जीवन के रोशनी में प्रवेश करते हैं, तो ये हुई ना सिद्धि कि जीवन को कैसे कठिन समय से निकाल करके हमने आसान डगर की ओर प्रवेश कराया
और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जब अंधकार का समय जीवन में चल रहा था तब जीवन बच भी पाएगा कि नहीं, हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के रोशनी में प्रवेश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे जीवन की कितनी बड़ी सिद्धियां हैं। तो माँ कालरात्रि का आध्यात्मिक संदेश उनके स्वरूप के समान ही गहरा और शक्तिशाली है। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ही यही है कि अंधकार और भय से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो, कि ये सामना करने की शक्ति ही अंधकार से बाहर निकालता है और रोशनी में प्रवेश कराता है, अर्थात हमें शुभता की ओर ले जाता है। तो माँ कालरात्रि का नाम और स्वरूप भयानक है। यह हमारे जीवन के भयानक समय, भयानक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन माता के इस स्वरूप को जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह स्वरूप हमें उन भयानक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है, इसमें हम धैर्य, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के बल पर उन भयानक परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने जीवन के रोशनी में प्रवेश करते हैं। तो आज आपने माँ कालरात्रि के स्वरूप से क्या संदेश ग्रहण किया? पहला नंबर, भय पर विजय और साहस का जागरण। मतलब जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भयानक विपरीत परिस्थिति में डरो मत, उनका सामना करो। किसी भी नकारात्मकता का डट कर सामना करो। माँ का काला रंग, बिखरे बाल और उग्र स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि सभी प्रकार के डर, शत्रुता, भय से बाहर निकलकर बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर हमें निर्भय बनना है, साहसी बनना है। अर्थात जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें आंतरिक शक्ति और साहस धारण करना है। अंधकार अर्थात अज्ञानता, और अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण होता है। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करने तथा असत्य और अनुचित से पार पाने, अर्थात सत्य ग्रहण करने, अर्थात अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश पाना, असत्य को समझकर सत्य को चुनना और अनुचित को त्याग कर उचित को धारण करना, यही सिखाता है। माँ का स्वरूप हमें यह बताता है कि जीवन में आने वाली हर बड़ी परिस्थिति जो कि हमें विनाशकारी दिख रही है, लेकिन वह हमारे कल्याण के लिए आती है। तो आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना करिए, निर्भय बनिए, निडर बनिए, डटकर अपनी नकारात्मकताओं का सामना करिए, अज्ञानता से बाहर आइए, ज्ञान के प्रकाश में स्नान करिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाइए, अपनी नकारात्मकता का विनाश करिए, अपने अंदर सकारात्मकता धारण करिए, धैर्य, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ जीवन के अंधकार को पार करिए और रोशनी में आइए। और ऋतु परिवर्तन के समय शरीर के साथ साथ मन का शुद्धिकरण कितना जरूरी है, इन बातों को समझिए। हैप्पी नवरात्रि। जय माँ कालरात्रि।